आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4, 5, 6। पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट हमने पहले वीडियो में कर लिया है। जिसने वो न देखी हों पहले उनको देख लें। और चौथे पार्ट में क्या कह रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। ज्ञात क्या करना है, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। दूसरी चीज़ एक और हमने ज्ञात करनी है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। भाड़ा मतलब किराया। अब हम एक है नियत भाड़ा और एक है प्रति किलोमीटर भाड़ा, ये दो चीज़ें हमने ज्ञात करनी है। मैंने बताया था कि जो चीज़ हमने ज्ञात करनी होती है उनको हम पहले मान लेते हैं। जैसे हमने मान लिया, माना नियत भाड़ा मान लिया हमने x रुपया और प्रति किलोमीटर का भाड़ा मान लिया y रुपया। फिर क्या कह रहा हो, अब इस हिसाब से है कह रहा है कि चाहे हम कितना भी जाएं, नियत भाड़ा तो हमको फिक्स देना पड़ेगा और प्रति किलोमीटर भाड़ा यानी कि जितना हम किलोमीटर गए उस हिसाब से हमको यानी कि किराया देना पड़ेगा। माना जैसे कि हम 5 किलोमीटर जा रहे हैं, ठीक हो गया। यदि माना नियत भाड़ा 10 रुपये है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा 2 रुपये है, माना प्रति किलोमीटर का भाड़ा माना 2 रुपये है और नियत भाड़ा 10 रुपये है, तो इस हिसाब से 5 किलोमीटर का कितना बनेगा। नियत भाड़ा मतलब आप ये समझ लें जैसे कि हम टैक्सी में बैठ गए तो समझो कि हमने 10 रुपये देने ही देने हैं। फिर हम जितने किलोमीटर जाएंगे उस हिसाब से हमारा किराया और बनेगा। 5 किलोमीटर जा रहे हैं तो 5 दूना 10 रुपये हो गया और नियत भाड़ा 10 रुपये हो गया, यानी कि 10 10 10 20 इस हिसाब से है। यानी कि हमने समझने के लिए बता रहा हूँ, यानी कि नियत भाड़ा मतलब हम टैक्सी में बैठ रहे हैं तो फिक्स चार्ज हमने देना है पहले, फिर हम जितना किलोमीटर जा रहे हैं उस हिसाब से हमने रुपये देने हैं। जैसे कि पहले कंडीशन में वो कह रहा है 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये है। अब 10 किलोमीटर का किराया, 10 किलोमीटर का भाड़ा मतलब किराया क्या हुआ, नियत भाड़ा यानी कि x तो हमने देना ही देना है धन। अब हम कितने किलोमीटर गए हैं 10, 1 किलोमीटर का कितना है y, 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10y, तो 10 किलोमीटर का किराया हमारा ये बनेगा। अब प्रश्न में हमको 10 किलोमीटर का भाड़ा दिया है, प्रश्नानुसार हमारा कितना हो गया x धन 10y बराबर 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा हमको 105 रुपये दिया है, यानी कि x धन 10y बराबर हो जाएगा 105। ऐसी 15 किलोमीटर जा रहे हैं तो x तो हमने देना ही देना है। 15 किलोमीटर के 1 किलोमीटर का y है तो 15 किलोमीटर का 15y, ये हो जाएगा x धन 15y। तो पहला समीकरण बन गया x धन 10y बराबर 105, समीकरण नंबर 1। और ऐसी 15 किलोमीटर का भाड़ा, 15 किलोमीटर का भाड़ा, 15 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा हमारा, x तो हमने देना ही देना है। 15 किलोमीटर जा रहे हैं तो 1 किलोमीटर का हमने y माना है, प्रति किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर का y माना है, तो 15 किलोमीटर का 15y। प्रश्नानुसार प्रश्न में हमको इसका मान कितना दिया है, प्रश्न में इसका मान हमको दिया है 155 रुपये, तो हमारा हो जाएगा x धन 15y बराबर 155, समीकरण नंबर 2। इस हिसाब से अब फिर हमने वैसे ही करना है जैसे हम विस्थापन विधि से समीकरणों को कर रहे थे। तो समीकरण 1 से x का मान निकाल देते हैं। समीकरण 1 से हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर 10y उधर जाएगा, x बराबर हो जाएगा 105 ऋण 10y। इसको डाल देंगे समीकरण 3। x का मान समीकरण 3 से कहाँ रखेंगे, 2 में रखेंगे, 1 में तो नहीं रख सकते क्योंकि 1 से हमने निकाला है। x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देंगे हम x की जगह 105 ऋण 10y, तो ये हो जाएगा 105 ऋण 10y। फिर हमारे पास धन 15y था बराबर 155 हो गया। अब 105 उधर जाके ऋण होगा और ऋण 10y धन 15y, ये हो गया हमारा 5y बराबर 155
इधर था पहले, ये 105 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो बराबर हो गया कितना, 155 में से 105 घटाया तो 50। तो y बराबर आ गया हमारा 50/5, 5.50 यानी कि 10 रुपये। y का मान आ गया 10। अब x का मान निकालना है तो समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 से x बराबर कितना हो जाएगा, 105 हमारे पास पहले से है, ऋण 10 गुणा y का मान 10 यानी कि 105 ऋण 100 बराबर 5। ठीक हो गया, हमारा आ गया x आया है 5, y आया है 10। फिर हमसे क्या पूछ रहा था, 25 किलोमीटर का किराया भी बताओ, यानी कि हमारा नियत किराया। यहाँ पर हमारा क्या निकल गया, नियत किराया हमने x माना था और x का मान 5 आ गया। प्रति किलोमीटर किराया y माना था हमने, y का मान 10 रुपये आ गया। अब फिर हमसे पूछ रहा है कि यदि हम 25 किलोमीटर चलें, यदि हम कितना चलें, 25 किलोमीटर चलें तो कितना किराया देना पड़ेगा। 25 किलोमीटर का किराया भाड़ाई की बात हुई, x हमको देना ही देना पड़ेगा। 25 किलोमीटर जा रहे हैं तो धन 25 y हो जाएगा। x का मान हमारा है 5, धन 25 गुणा y का मान है 10। 25.250 यानी कि उसमें 5 जोड़ा 255 रुपये, यानी कि जो हमारा 25 किलोमीटर का किराया है वो आ गया कितने रुपये, 255 रुपये। अब देखते हैं हम प्रश्न का अगला भाग में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का अगला भाग है, ये है, यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो कितनी हो जा रही है, 5/6 हो जा रही है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी कि जो चीज़ हमने ज्ञात करनी है उसको हम मान लेंगे। ज्ञात क्या करनी है, हमने ज्ञात करना है भिन्न क्या है। तो माना भिन्न बराबर, भिन्न में एक अंश होता है एक हर होगा, तो माना हमने भिन्न मान ली x/y। फिर क्या कह रहा था, अगर अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें तो वह 9/11 हो जाती है। अंश व हर दोनों में 2 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, अंश में 2 जोड़ें तो x धन 2, हर में 2 जोड़ें तो y धन 2। अब प्रश्नानुसार क्या है, वो भिन्न क्या बन जा रही है करता हो, वो भिन्न हो जा रही है हमारी कितनी, 9/11, यानी कि ये जो भिन्न बनी है 9/11 के बराबर हो जा रही है। तो हम इसको लिख देंगे x धन 2 बट्टे y धन 2 बराबर 9/11। अब हमने सही समीकरण के रूप में बनाना है तो इससे यहाँ गुणा करेंगे, इससे यहाँ, यानी कि 11 से गुणा होगा x धन 2 और बराबर का चिन्ह 9 से गुणा होगा y धन 2। गुणा के अंदर 11x धन 22 बराबर 9y धन 18। एक साइड लाएँ तो 11x, 9y इधर आएगा ऋण 9y बराबर 18 यहाँ पहले से है, 22 को इधर लेके -22। समीकरण हमको मिल गया 11x ऋण 9y बराबर 18, 19, 20, 21, 22 ऋण 4। समीकरण नंबर 1 हमारा इस तरीके से बन गया है। फिर अगले में क्या कह रहा हो, अगला कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब दोनों में 3 जोड़ें तो कितना हो जा रहा है, 5/6। दोनों में 3 जोड़ें मतलब x में अंश में 3 जोड़ेंगे x धन 3 बट्टे y धन 3। तो अंश व हर में 3 जोड़ने पर, अंश और हर में यदि हम 3 जोड़ें तो अंश में 3 जोड़ा x धन 3, y में 3 जोड़ा y धन 3। अब कितना हो जा रही है करता हो, प्रश्न में कह रहा था कि इसका मान कितना हो जा रहा है, 5/6। प्रश्नानुसार
जो x धन 3 बट्टे y धन 3 है, इसका मान 5/6 हो जा रहा है। तो बराबर हम क्या रख देंगे, 5/6। फिर वैसे ही इससे ये गुणा 6 गुणा x धन 3 बराबर, ये यहाँ गुणा होगा 5 से, 5 गुणा y धन 3। अब कोष्टक से जब अंदर गुणा करते हैं तो इससे ये भी गुणा होगा, ये भी गुणा होगा। 6x धन 18 बराबर 5y धन 15। सही समीकरण बनाएं तो 6x 5y इधर आया, ऋण 5y बराबर 15 ऋण 18, यानी कि 6x ऋण 5y बराबर ऋण 3। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हमने प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। तो समीकरण 1 से जैसे हमने बताया था सेम वही करेंगे। समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, 9y इधर जाएगा तो धन हो जाएगा, और 11 x के साथ गुणा में है तो उधर आके बट्टे में हो जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा हमारा, ये इधर गया, 9y इधर जाके धन हो जाएगा, 9y ऋण 4 इधर पहले से था बट्टे 11। समीकरण 3। समीकरण 3 से x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, यानी कि समीकरण 3 व 2 से शॉर्ट में लिख दिया जरा। इसका मतलब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं। अब रखते हैं 6x की जगह क्या लिखना है हमने, 9y माइनस 4/11 ऋण 5y बराबर ऋण 3। अब क्या होगा, 6 से ऊपर गुणा होगा और 11 लॉसो ले लेते हैं, 11 लॉसो लेंगे हम तो 6 कोष्टक में है 9y माइनस 4, अब 11 लॉसो लिया तो 11 बचे 55 माइनस 55y बराबर ऋण 3। ये इधर आके ऐसे वज्र गुणा हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, 9 छक्का 54y माइनस 6 चक्को 24 ऋण 55y बराबर 11 3 33 54y और ऋण 55y, तो ये हो गया माइनस y बराबर ऋण 33। ये उधर जाके धन हो जाएगा, धन 24, यानी कि 24 6 30 24 6 7 8 9, यानी कि ऋण y बराबर ऋण 9, तो y बराबर आ गया 9। यह आ गया हमारा y का मान। अब x का मान निकालना है तो समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 में, समीकरण 3 से मतलब समीकरण 3 में हम y की जगह 9 रख रहे हैं। x बराबर 9 गुणा 9 ऋण 4/11, 9 9 81 माइनस 4/11, 81 में से 4 घटाया 77/11, यानी कि 7। x बराबर आ गया 7, y बराबर आया है 9, तो हमारी भिन्न क्या बन गई, भिन्न क्या थी हमारी, x/y थी। x/y मतलब 7/11, 7 x का मान y का मान 9, 7/9। देख लेते हैं हमारा सही बना है नहीं बना है। वो कह रहा था अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें तो 9/11 हो जाती है। अंश में 2 जोड़ा 9, यहाँ 2 जोड़ा 11, 9/11 हो जा रही है। इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन सही है। अब हम देखते हैं, कुछ नहीं करना है, हमने भिन्न निकालनी थी, भिन्न हमने x/y मान ली, x/y मानी, फिर वो कहता अंश में 2 हर में 2 जोड़े 9/11 हो जाती है। फिर इसको वज्र गुणन करके ऐसे एक समीकरण बन गया। ऐसे हमने दूसरा समीकरण बनाया, बाकी प्रतिस्थापन विधि से जैसे हल कर रहे थे उसी हिसाब से हमने हल कर देना है। अब देखते हैं हम तीसरे भाग में क्या कह रहा है क्वेश्चन। तीसरा भाग मतलब 3 भाग तो पहले कर लिए थे, अभी जो तीसरा करना है यानी कि छठा भाग जो है उसमें कह रहा है आयु वाला है। ऐसा सवाल हमने पहले भी करा है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जैकब और उसके पुत्र की हमने वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो वर्तमान आयु दोनों की हम मान लेंगे। ज्ञात करनी है तो जो चीज़ हमने ज्ञात करना होता है उसको हम मान लेते हैं। तो माना जैकब की वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु
क्या मान लिया हमने, x मान लेते हैं, x वर्ष। दूसरा क्या है, दूसरा कौन है, उसका पुत्र है, तो पुत्र की वर्तमान आयु मान दी हमने कितनी, y वर्ष। अब फिर हमसे बात कर रहा था वो क्या, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, अभी जैकब की आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, अभी x है, बाद की बात कर रहे हैं, जैसे हमारी अभी आयु 10, आपकी 15 है, 15 5 वर्ष बाद कहेंगे तो 5 आप उसमें जोड़ दोगे, 15 धन 5 20 हो जाएगा। ऐसे यहाँ x है तो 5 वर्ष बाद x धन 5, ऐसे ही 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, अभी y है तो 5 वर्ष बाद हो जाएगी कितनी, y धन 5। अब 5 वर्ष बाद क्या है कराओ, जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। एक तो है जैकब की आयु और दूसरी है पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद। अब हमने बनाना है समीकरण। समीकरण बनाना मतलब इनको समान दिखाना। समान दिखाने के लिए कब समान होंगे, ये है कितना गुना, 3 गुना है, तो जब इसको 3 से गुणा करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 5 वर्ष बाद अब मान रख देते हैं x धन 5 बराबर 3 गुणा y धन 5। अब इसको सही से सॉल्व करेंगे तो एक समीकरण हमारा बन जाएगा। तो हो गया हमारा x धन 5 बराबर 3y धन 3 पंचे 15। इधर लाके समीकरण बनाएं, x ऋण 3y बराबर, ये 5 इधर जाएगा घट जाएगा, 15 में से 5 घटाया 10, समीकरण नंबर 1। फिर हमसे क्या कह रहा था वो, दूसरी कंडीशन में कह रहा था 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा वो, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। अभी आयु कितनी थी जैकब की, अभी मतलब वर्तमान आयु जो थी x थी, तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी, खुद हम आप अपने में लो, जैसे माना आपकी 15 है तो 5 वर्ष पूर्व कितनी थी, पहले मतलब उससे घट जाएगा उतना, तो 5 वर्ष पूर्व 10 होगी, यानी कि 15 में से 5 घटाया तब 10 मिला। ऐसे यहाँ x में से 5 घटाएंगे तो x माइनस 5, ऐसे ही 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु हो जाएगी हमारी कितनी, y माइनस 5। फिर जैकब की आयु है और पुत्र की आयु है, कौन है, जैकब जो है उसकी आयु 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु की 7 गुनी है, ये 7 गुनी है। यदि हम इसको 7 से गुणा करें तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो जैकब की आयु है x माइनस 5 बराबर 7 गुणा y माइनस 5। इसको सॉल्व करके हम अगला समीकरण बना देंगे। तो ये बन गया हमारा x ऋण 5 बराबर 7y ऋण 7 पंचे 35, x ऋण 7y बराबर ऋण 5 उधर जाएगा धन में हो जाएगा, ऋण 35 धन 5, यानी कि x ऋण 7y बराबर ऋण 30। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 ये है, समीकरण नंबर 2 ये है। समीकरण 1 से हम x का मान निकालें, समीकरण 1 से तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3y इधर जाके धन में हो जाएगा, 10 धन 3y। x का मान 3 से, 3 कौन सा है, ये वाला, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देंगे x की जगह 10 धन 3y लिखेंगे, 10 धन 3y ऋण 7y बराबर ऋण 30। अब ये इसको सॉल्व किया, ऋण 4y हो गया बराबर, ये 10 उधर जाएगा, ये भी ऋण में हो जाएगा, ऋण 30 पहले से है तो ऋण 40 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो गया, ऋण 40 बट्टे ऋण 4, यानी कि बराबर ऋण से ऋण कटा 4.40, y का मान आ गया कितना, 10। अब x का मान निकालना है तो समीकरण 3 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर क्या होगा, y की जगह 10 रखना है तो x बराबर 10 धन 3 गुणा 10 बराबर 10 धन 3.30 यानी कि 40। x क्या माना था हमने, x हमने माना था जैकब की आयु, तो हमारा उत्तर यानी कि जैकब की आयु
बराबर 40 वर्ष और पुत्र की आयु आ गई हमारी कितनी, हमारी नहीं, जैकब के पुत्र की आयु ये आ गई कितनी, 10 वर्ष। अब जो कह रहा है क्या हमारा उत्तर सही है, तो इसको चेक हमने ऐसे ही कर लेना चाहिए। वो कह रहा था 5 वर्ष के बाद जैकब जो है पुत्र का 3 गुना हो जा रहा है। 5 वर्ष के बाद कहेंगे तो ये हो जाएगा 5 वर्ष बाद, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 15, 15 तियाँ 45। इसका मतलब उत्तर हमारा सही है। इस तरीके से हमने करना है।